हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 13 जिसका नाम है लेजर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है एंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन सब्सिडरी बुक, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। हमें कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसको हमें प्रॉपर सब्सिडरी बुक में शो करना है, उसके बाद हमें उसको लेजर में पोस्ट करना है, देन हमें ट्रायल बैलेंस बनानी है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम जो बुक बनाएंगे वो बनाएंगे कैश बुक। कैश बुक में आप वो सारी ट्रांजैक्शन पिक करेंगे जिसमें कैश की बात हो रही है, या तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है या बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। तो डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट इस तरीके का होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। जितना भी बिजनेस के पास पैसा आया उसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, जितना भी बिजनेस के पास पैसा गया उसको आप क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, हमें ओपनिंग एंट्रीज गिवन है। कैश इन हैंड हमें बता रखा है 27,500 है और बैंक बैलेंस हमें बता रखा है 40,000। तो डेट मेंशन कीजिए 2017 अप्रैल 1। टू बैलेंस ब्रो डाउन करके कैश में मेंशन कर दीजिए 27,500 और बैंक में मेंशन कर दीजिए 40,000। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन हमें बता रखी है अप्रैल 1 की ही, कैश सेल 18,000। तो यहाँ पे बिजनेस के पास पैसा है, डेबिट साइड ट्रांजैक्शन होगी, अप्रैल 1 लिख के मेंशन कीजिए टू सेल्स अकाउंट और कैश में 18,000 रुपीज को आप मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है, डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000। तो यहाँ पे बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है, मतलब कि एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा बैंक का पैसा इंक्रीज हो जाएगा। तो अप्रैल 2 लिख के मेंशन कीजिए टू कैश अकाउंट और बैंक के कॉलम में 20,000 शो कीजिएगा। ये ट्रांजैक्शन अब आपकी क्रेडिट साइड भी होगी क्योंकि हमारे पास कैश जो था वो हमने बैंक में जमा करा दिया, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो क्रेडिट साइड पर मेंशन करेंगे अप्रैल 2 लेके मेंशन कीजिए बाय बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में 20,000 शो कीजिएगा। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फ्रॉम दिनेश, जो कि ये एंट्री परचेज बुक में जाएगी, इसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक इशू टू दिनेश फॉर 25,000। यहाँ पे चेक इशू किया दिनेश को 25,000 का, मतलब ये बिजनेस के पास से पैसा गया है। क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी, मेंशन कीजिए अप्रैल 5 बाय दिनेश और 25,000 को कैश के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। देन हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की मन है एक्सेप्टेड अ बिल एट 1 मंथ फॉर 15,000 ड्रॉन बाय दिनेश। एक बिल को एक्सेप्ट किया गया है 1 मंथ के लिए 15,000 रुपीज का, ड्रॉन बाय दिनेश। इसको हम शो करेंगे जर्नल प्रॉपर में, इसकी एंट्री में आपको जर्नल प्रॉपर में समझाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड टू अशोक। यहाँ पे सेल बता रखी है कि मीटर कॉटन क्लॉथ की सेल हुई है, कॉटन की सेल हुई है। यहाँ ये एंट्री सेल्स बुक की है तो इसको हम सेल्स बुक में शो करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है जो कि अप्रैल 10 को हुई है, रिटर्न बाय अशोक 50 मीटर सिल्क। तो यहाँ पे ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है, इसे हम सेल्स रिटर्न में शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव कैश 8,000 एंड चेक फॉर 40,000 फ्रॉम अशोक, चेक वाज इमीडिएटली सेंट टू बैंक। अप्रैल नंबर 12 की ट्रांजैक्शन में कैश आया बिजनेस के पास 8,000 रुपए का, 40,000 रुपए का चेक के थ्रू आए हैं। अशोक ने हमें चेक दिया है, चेक को हमने बैंक में भी जमा करा दिया है, तो इसकी एंट्री डेबिट साइड होगी। मेंशन कीजिए अप्रैल 12 टू अशोक लेके मेंशन कीजिए कैश में 8,000 और चेक बैंक में मेंशन कीजिएगा 40,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में है रिसीव अ बिल रिसीवेबल फ्रॉम बहादुर फॉर रुपीज 20,000 एट 1 मंथ। तो ये ट्रांजैक्शन जो कि अप्रैल 13 को हुई है, इसको आपको जनरल प्रॉपर में शो करना है। इसके बाद की ट्रांजैक्शन जो कि अप्रैल 15 को हुई है, एक्सेप्टेड अ बिल एट 2 मंथ ड्रॉन बाय एकता फॉर द अमाउंट ड्यू टू हर। ये ट्रांजैक्शन भी कहाँ शो होगी, ये भी जनरल प्रॉपर की है, तो इसको भी जनरल प्रॉपर में शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज द कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम शिवा लिमिटेड फॉर 45,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि परचेज किया है, वो भी उधार पे परचेज किया है, तो ये एंट्री इसका इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, ये परचेज बुक में जाएगी। देन अगेन कैश परचेज है 10,000 रुपीज की, तो मतलब कि यहाँ से बिजनेस के पास पैसा गया है। अप्रैल 18 लिख के मेंशन कीजिए बाय परचेज अकाउंट और 10,000 को आप कैश के कॉलम में शो कीजिएगा। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम चारू बाय चेक सेंड इट टू बैंक डिस्काउंट अलाउड 2%। रिसीव हुई है फुल पेमेंट चारू से चेक के थ्रू, चेक को बैंक में जमा करा दिया गया है, डिस्काउंट दिया है 2% का। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि चारू से हमें पैसा लेना कितना था। तो चारू हमारा डेटर था जिससे हमें कितने रुपीज लेने थे, 30,000 रुपीज लेने थे। ये अमाउंट आपको कहाँ पे शो होगा, अगर जब आप अपनी ओपनिंग एंट्री देखेंगे ना, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो ओपनिंग एंट्री दे रखी है वहां पे आपको चारू में 30,000 रुपीज का अमाउंट शो होगा। तो यहाँ पे चारू हमारा डेटर है जिसे 30,000 लेने थे, पर उसने हमने उसको 2% का डिस्काउंट दिया है, तो पैसा कितना आया होगा, डेबिट साइड एंट्री शो करेंगे हम। अप्रैल 19 लेके मेंशन कीजिए टू चारू और आपको बैंक में शो करना है 29,400। 2% 30,000 का 600 रुपीज होता है जो कि डिस्काउंट दे दिया गया। रिमेनिंग अमाउंट माइनस करके जो आएगा वो 29,400 हमने बैंक में भी जमा करा दिया है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है।
अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है अप्रैल 20 को हुई है। इशू अ चेक टू दिनेश इन फुल पेमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 1% डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमने चेक इशू किया है, दिनेश को दिया है जो कि हमारा क्रेडिटर था, जिसको हमें पहले पेमेंट करनी थी 20,000 रुपये की। ये 20,000 रुपये का अमाउंट आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्रीज देखेंगे तो वहाँ लायबिलिटी में दिनेश में 20,000 रुपीज लिखा होगा जो कि हमें पे करने थे इसको, ये हमारा क्रेडिटर था। अब यहाँ पे हमने इसको पे करे तो देखिए एंट्री क्या हो, इसकी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड आएगी क्योंकि पेमेंट गई है। अप्रैल 20 लेके मेंशन कीजिएगा बाय दिनेश और बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 17,820। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि 17,820 आया क्या कहाँ से। जब तक आप इस अमाउंट की इस ट्रांजेक्शन को नहीं समझेंगे ना, कभी भी आपकी कैश बुक सही होएगी नहीं। इस ट्रांजेक्शन को समझना जरूरी है, तभी इस क्वेश्चन की कैश बुक का आंसर आपको एकदम सही निकलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको प्रीवियस ट्रांजेक्शन पर जाना होगा। अभी के लिए आप ये भूल जाइए, जो ओपनिंग एंट्री में 20,000 रुपीज दे रखे थे इसको अभी के लिए आप भूल जाइए। इसका भी लिंक है बट वो कब होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको प्रीवियस 3 ट्रांजेक्शन जो कि 3, 5 और 6 अप्रैल को हुई थी इन पे जाना होगा। अब यहाँ से थर्ड ट्रांजेक्शन में हमने परचेज किया था, बिजनेस ने परचेज किया था दिनेश से 18,000 रुपीज का कॉटन और 20,000 रुपीज का सिल्क परचेज किया था। 38,000 रुपीज का टोटल सामान परचेज किया था, जिसमें से क्या हुआ कि 25,000 तो अप्रैल 5 को ही दे दिए गए चेक के थ्रू। और साथ में जो 15,000 रुपए थे ना, उसके लिए दिनेश ने क्या करा, दिनेश ने उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जिसपे हमारे साइन लिया और कहा कि 15,000 रुपए 1 महीने के बाद दे देना। तो यहाँ पे देखिएगा 38,000 रुपीज हमें देने थे, चले कितने गए, 40,000 रुपीज हमारे उसके पास चले गए एक तरीके से। 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चले गए। अब जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चले गए उसको हम क्या करेंगे, जो हमें ओपनिंग एंट्री में दे रखा था कि दिनेश को 20,000 रुपये देने, उसमें से माइनस करेंगे तो 18,000 रुपये बचेगा। 18,000 रुपये हमने 1% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट लिया है उसने, हमें 1% का डिस्काउंट दिया है, तो 18,000 का 1% होता है 180 रुपये, 180 रुपीज होते हैं, जिसको आप माइनस करेंगे 18,000 रुपीज में से, तब आपके पास आएगा 17,820 रुपीज। थोड़ी कंफ्यूजन जरूर है इस ट्रांजेक्शन में, बट इस ट्रांजेक्शन को इसी तरीके से समझेंगे आप और इस तरीके से अमाउंट को लिखेंगे। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेटल द अकाउंट ऑफ शिवा लिमिटेड बाय चेक। तो शिवा लिमिटेड से जो हमने कंप्यूटर परचेज किया था ना ट्रांजेक्शन नंबर 16 में, उसको अब हमने सेटल कर दिया। कितने का कंप्यूटर था, 45,000 का था, तो 45,000 के हमने उसे चेक दिया है। तो आप मेंशन कीजिए अप्रैल 22 बाय शिवा लिमिटेड और बैंक के अकाउंट में मेंशन कीजिएगा बैंक के कॉलम में 45,000। ये भी क्रेडिट साइड इसलिए क्योंकि पेमेंट करी है बिजनेस ने। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि हुई है 22 अप्रैल को। प्रोप्राइटर टुक अवे गुड्स वर्थ ₹5,000 एंड कैश ₹6,000। तो प्रोप्राइटर ने गुड्स लिए 5,000 रुपीज के और 6,000 रुपये का कैश लिया है। तो गुड्स वाली ट्रांजेक्शन तो आपकी जनरल प्रॉपर में जाएगी, पर जो कैश विड्रॉ किया है 6,000 रुपीज का वो आपको क्रेडिट साइड शो करना होगा। अप्रैल 24 लिख के शो कीजिए बाय ड्राइंग अकाउंट और कैश के कॉलम में 6,000 रुपीज को आप शो कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फ्रॉम गणेश 200 मीटर कॉटन एट द रेट 70 रुपीज पर मीटर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ये एंट्री ट्रांजैक्शन परचेज बुक की है, आपको ये परचेज बुक में शो करनी होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि 27 को हुई है अप्रैल, पेड रेंट 3,000 सैलरी 8,000। तो यहाँ पे अप्रैल 27 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय रेंट अकाउंट और 3,000 को आपको मेंशन करना है कैश की कॉलम में। सेम इसी तरीके से अप्रैल 27 लिख के मेंशन कीजिए बाय सैलरी अकाउंट और 3,000 को आपको और 8,000 को भी आपको कैश की कॉलम में शो करना है, क्योंकि पे करा है पेमेंट ने, रेंट पे करा है और सैलरी पे करी है, इसलिए क्रेडिट साइड ये ट्रांजैक्शन आएगी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक 600 रुपीज। ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है हमें बैंक में, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा अप्रैल 32 इंटरेस्ट अकाउंट और 600 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो कीजिएगा। अब आपको बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग हमारी क्रेडिट साइड ही होगी। तो सबसे पहले आप डेबिट साइड का कैश कॉलम को टोटल कीजिएगा, ये आपका 53,500 आएगा और बैंक का टोटल आपके पास 1,30,000 रुपीज आएगा। अब आपको कैश के कॉलम को टोटल करके 53,500 में से माइनस करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। जब आप कैश के कॉलम को टोटल करेंगे ये आपका 47,000 आएगा। 47,000 को जब 53,500 में से माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 6,500। तो यहाँ पे हमारा कैश का कॉलम क्या हो जाएगा, टोटल बराबर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बैंक के कॉलम को टोटल करेंगे, ये आएगा 87,820। इसको आपको माइनस करना है 1,30,000 में से। जब आप माइनस करेंगे 87,820 को 1,30,000 में से, तो ये आपके पास 42,180 आएगा। तो ये हमारी बैलेंसिंग हो गई है। अब यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। तो इस तरीके से हमने कैश बुक अपनी प्रिपेयर कर लिया। अब हम नेक्स्ट बुक बनाएंगे जिसका नाम है परचेज बुक। तो यहाँ पे आप नेम ऑफ द सप्लायर इस तरीके से मेंशन करेंगे फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ पे परचेज बुक में वो ट्रांजैक्शन जाएगी जिसमें बिजनेस ने परचेज किया होगा, वो भी उधार में परचेज किया हुआ। परचेज फ्रॉम दिनेश से परचेज किया, क्या परचेज किया, 300 मीटर कॉटन 60 रुपीज पर मीटर और 200 मीटर सिल्क 100 पर मीटर।
100 रुपीज पर मीटर। तो यहाँ पे डेट मेंशन कीजिए 2017 अप्रैल 3 लिख के नेम ऑफ द सप्लायर का नाम मेंशन करना है दिनेश। क्या परचेज किया 300 मीटर कॉटन एट द रेट ₹50 पर मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटेल के कॉलम में आएगा 18,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से 200 मीटर सिल्क परचेज किया जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज पर मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 20,000 रुपीज। टोटल करेंगे इन दोनों को तो आप ये प्लस होकर आ जाएगा 38,000 रुपीज। इसी तरीके से एक और ट्रांजेक्शन है जिसमें परचेज किया था बिजनेस ने अपने गणेश से 200 मीटर कॉटन परचेज की थी 70 रुपीज पर मीटर उसका वेट था और ट्रेड डिस्काउंट 5% हमें मिला है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए डेट अप्रैल 25 लिख के अपने सप्लायर का नाम गणेश मेंशन कीजिए। उसके बाद मेंशन कीजिएगा 200 मीटर कॉटन एट द रेट 70 रुपीज पर मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटेल के कॉलम में 14,000 रुपीज आएगा। 14,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 700 रुपीज। माइनस करने पे आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 13,300 रुपीज। अब यहाँ पे आपको क्या करना है लास्ट में अप्रैल 30 लिख के परचेज अकाउंट डेबिट करके दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपको पता चलेगा टोटल परचेज है 51,300 रुपीज की। तो इस तरीके से हमारा परचेज अकाउंट बन गया। हमारी दूसरी बुक भी बन चुकी है। अब हम थर्ड बुक बनाएंगे सेल्स बुक। तो यहाँ पे आप नेम ऑफ द कस्टमर लिखेंगे। सेल्स बुक में हमारे बिजनेस में से जिसने उधार में सेल की होगी, हमने जिसको उधार में सेल की होगी उसका डाटा होगा। यहाँ पे आपको वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। सोल्ड टू अशोक, तो अशोक को हमने सेल करी है। क्या सेल करी है 400 मीटर कॉटन एट द रेट ₹80 पर मीटर और 250 मीटर सिल्क एट द रेट 140 पर मीटर। तो डेट मेंशन कीजिए 2017 अप्रैल 8 लिख के मेंशन कीजिए अशोक। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 400 मीटर कॉटन एट द रेट ₹80 पर मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपका आएगा टोटल 32,000 रुपीज का अमाउंट डिटेल के कॉलम में। सेम इसी तरीके से 250 मीटर सिल्क परचेज सेल किया हमने 140 रुपीज इसका प्राइस था पर मीटर का। मल्टीप्लाई करने पे आपका 35,000 आएगा। प्लस करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 67,000 रुपीज आएगा। इसके बाद आपको अप्रैल 30 लिख के मेंशन कर देना है सेल्स अकाउंट क्रेडिट और आपको टोटल 67,000 रुपीज की सेल हुई है बिजनेस में। ये आपको सेल्स बुक में दिखाना है। तो सेल्स बुक में खाली एक ही ट्रांजेक्शन जाएगी। अब इसके बाद हम एक और बुक बनाएंगे जिसका नाम है सेल्स रिटर्न बुक, क्योंकि कुछ गुड्स रिटर्न भी हो गए थे। अशोक ने हमें कुछ गुड्स रिटर्न करे थे तो यहाँ पे मेंशन है रिटर्न बाय अशोक 50 मीटर सिल्क। तो 50 मीटर का सिल्क उसने हमें रिटर्न किया था। डेट मेंशन कीजिए अप्रैल 10 को रिटर्न किया था। नाम मेंशन कीजिएगा अपने कस्टमर का अशोक। यहाँ पे मेंशन कीजिए 50 मीटर सिल्क जिसका प्राइस था 140 रुपीज पर मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 7,000। तो 7,000 रुपीज का अमाउंट क्या हुआ, हमें उसको उस गुड्स क्या हो गई रिटर्न कर दिया उसने हमें। तो यहाँ पे आप लास्ट में डेट मेंशन करेंगे अप्रैल 30 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करके 7,000 रुपीज मेंशन करेंगे। मतलब कि बिजनेस में सेल्स रिटर्न बुक में जो अमाउंट जाएगा वो 7,000 रुपीज जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सारी बुक्स कंप्लीट हो गई है। अब हमें जनरल प्रॉपर में इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। जो एंट्री थी जो किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। अब जब हमने अपने चारों बुक्स बना ली हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, अब हमें कुछ जर्नल एंट्री करनी है जनरल प्रॉपर में। तो सबसे पहले जो हम जनरल एंट्री करेंगे वो ओपनिंग एंट्रीज की करेंगे। जो हमें एसेट और लायबिलिटी में सबसे ऊपर क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्रीज दी हुई थी इनकी हम जनरल एंट्री करेंगे। तो सिंपल आपको डेट मेंशन करनी है 2017 अप्रैल 1 और मेंशन कीजिए कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। ऐसे सेम सारे अकाउंट जो भी आपको एसेट में गिवन थे आप वो मेंशन कीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, अशोक डेबिट, बहादुर डेबिट, चारू डेबिट और फर्नीचर डेबिट। अशोक, बहादुर और चारू ये हमारे डेटर थे जिनको हमें पैसा देना था, मतलब कि इनसे हमें पैसा लेना था। तो ये हमारे डेटर है। अब यहाँ पे अमाउंट भी आपको फिल करना है पर उससे पहले आपको लायबिलिटी भी गिवन है, क्रेडिटर भी गिवन है जिनको हमने पैसा देना है। तो यहाँ पे 2 दिनेश और 2 एकता करके मेंशन कीजिएगा। ये वो लोग हैं जिनको हमने पैसा देना है। साथ में जब आप ये तो सब कुछ नोट डाउन कर लेंगे अब आपको बैलेंसिंग करनी है, उसको आप नाम दीजिएगा टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपको बैलेंसिंग अमाउंट लिखना है। अब सारे अमाउंट फिल कीजिए। तो कैश इन हैंड में 27,500, बैंक अकाउंट में 40,000, स्टॉक अकाउंट में 1,60,000, अशोक में 18,000 आ जाएगा, बहादुर में 25,000, चारू में 30,000, फर्नीचर 40,000। ये आप सिंपल देख के फिल कर सकते हैं। ऐसे सेम इसी तरीके से क्रेडिटर में आएगा जो कि दिनेश है 20,000 और एकता में 15,000। अब आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड का टोटल करके आपस में जब माइनस करेंगे तो पता चलेगा आपको डिफरेंस 3,05,500 रुपीज का है। तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री की जनरल एंट्री हो गई है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की वन है एक्सेप्टेड अ बिल एट 1 मंथ ऑफ फॉर 15,000 ड्रॉन बाय दिनेश। दिनेश हमारा क्रेडिटर था जिसने हमें एक बिल दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जिसपे उसने साइन कराए हमारे और कहा कि 1 महीने में मुझे 15,000 रुपये दे देना। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे ये एक तरीके से हमारे लिए बिल पेबल हुआ, हमें बिल पे करना है। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी वो होगी दिनेश डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 15,000 डेबिट साइड आएगा, 15,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखेंगे आप एक्सेप्टेंस गिवन फॉर बिल ड्रॉन बाय दिनेश।
इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, रिसीव अ बिल रिसीवेबल फ्रॉम बहादुर फॉर 20,000 एट 1 मंथ। अब सेम हमने भी क्या करा कि हमने भी बहादुर के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया और उसके साइन लिए कि 20,000 रुपये वो हमें एक महीने में दे दे, तो ये होता है बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल हमेशा डेबिट होता है, डेट मेंशन करके लिखिएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बहादुर, और नरेशन लिखने के बाद अमाउंट फिल कीजिए, 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, एक्सेप्टेड अ बिल एट 2 मंथ ड्रॉन बाय एकता फॉर द अमाउंट ड्यू टू हर। तो एकता ने भी अब यही करा, एकता हमारी क्रेडिटर थी जिसको हमने पेमेंट करनी थी, तो उसने भी बिल ड्रॉन कर लिया कि 2 महीने के अंदर उसकी पेमेंट कर दी जाए। तो यहाँ पे डेट मेंशन कीजिए अप्रैल 15, तो ये बिल पेबल होता है, तो लिखिएगा एकता डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 15,000 डेबिट साइड और 15,000 क्रेडिट साइड आएगा। जो आपको पता चलेगा जब आप ओपनिंग एंट्री देखेंगे ना, तो वहां से पता चल जाएगा आपको अमाउंट, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फॉर फ्रॉम शिवा लिमिटेड फॉर ₹45,000 ऑन क्रेडिट। तो परचेज किया है कंप्यूटर ऑफिस यूज के लिए शिवा लिमिटेड से, तो कंप्यूटर परचेज किया, सिंपल डेट मेंशन करके करिए, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू शिवा लिमिटेड, 45,000 डेबिट साइड आएगा, 45,000 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद नरेशन लिखिएगा, कंप्यूटर परचेज ऑन क्रेडिट। तो इस तरीके से हमने अपनी जनरल एंट्री करी है। अभी और भी कुछ जनरल एंट्री है, आइए उसको करते हैं। तो यहाँ पे है 19 अप्रैल की जनरल एंट्री, रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम चारू बाय चेक, सेंड इट टू बैंक, डिस्काउंट अलाउड 2%। तो यहाँ पे चारू हमारी डेटर है जिससे हमें 30,000 रुपये लेने थे, 30,000 रुपीज लेने थे, और हमने डिस्काउंट दिया इसको 2%। तो यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री होगी अप्रैल 19 लिख के, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू चारू, कितना डिस्काउंट दिया हमने इसको 2% कैलकुलेट करेंगे आप 30,000 का, तो 600 रुपीज का डिस्काउंट दिया, जिसको अपने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मेंशन करना है। ये अमाउंट कैसे पता चलेगा आपको ओपनिंग एंट्री देखनी होगी, ओपनिंग एंट्री में आपको पता चल जाएगा कि चारू हमारी डेटर थी जिससे हमने 30,000 रुपीज लेने थे। इसके बाद है इशू अ चेक टू दिनेश इन फुल पेमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 1% डिस्काउंट। इस ट्रांजैक्शन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने कैश बुक का पूरा लेक्चर सुना हो, कैश बुक आपने पूरी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वीडियो देखी हो, तभी आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आएगी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है बिजनेस को, आप डिस्काउंट कैसे रिसीव हुआ है अप्रैल 20 लिखे मेंशन कीजिए, बिजनेस डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और 180 को डेबिट साइड और 180 को क्रेडिट साइड। अब ये 180 अमाउंट कैसे आया, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैश बुक जब मैंने प्रिपेयर कराई थी सेम क्वेश्चन में, आप वो वाली लेक्चर बिल्कुल मिस ना करें, उसमें ही आपका बहुत कवर हो जाएगा कि कैसे आपका 180 रुपीज आया। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, प्रोपराइटर टू कवे गुड्स फॉर ₹5,000 एंड कैश 6,000। जो कैश 6,000 है इसको हम कैश बुक में दिखा चुके हैं। अब गुड्स की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, डेट मेंशन कीजिएगा अप्रैल 24, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 5,000 डेबिट साइड आ जाएगा, 5,000 क्रेडिट साइड आ जाएगा। इसके बाद आपको नरेशन करनी है, तो नरेशन लिख के आप टोटल कीजिएगा, टोटल करके आपके पास आएगा 4,41,280 डेबिट साइड और 4,41,280 क्रेडिट साइड आएगा। आई होप कि आपको जनरल प्रॉपर में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेजर में पोस्टिंग करनी है हर अकाउंट की, जितने भी अकाउंट की बात हो रही है ना, जो आपको ओपनिंग एंट्रीज में गिवन है और जो आपको ट्रांजैक्शन में गिवन है, तो उन सब अकाउंट की आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में आपको सेल्स बुक की जो आपने बनाई थी उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और साथ ही जो जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई है आपको वो लेनी पड़ेगी। जो कि पहली ट्रांजैक्शन हुई है अप्रैल 1 को, कैश सेल हुई है 18,000 की, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब टू सेल्स अकाउंट हम बना रहे हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आएगा, मेंशन कीजिएगा अप्रैल 1 लिख के, बाय कैश अकाउंट, और 18,000 को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेल्स बुक जो आपने बनाई थी उसका बैलेंस लिखना है। तो सेल्स बुक का जो बैलेंस था टोटल 67,000 रुपीज था, तो ये आपको डेबिट साइड मेंशन कर देना है, सॉरी क्रेडिट साइड मेंशन कर देना है। अप्रैल 30 लिख के मेंशन कीजिए कितना बैलेंस है, हमने बताया था ना सेल्स अकाउंट क्रेडिट 67,000, तो यहाँ पे 67,000 बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक लिख के आप 67,000 मेंशन कर दीजिएगा। अब सेल्स बुक जो होता है ना नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है, तो यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग करना कोई जरूरी नहीं है, इस अकाउंट की आप बैलेंसिंग नहीं भी करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे जो सेल्स अकाउंट है वो हमारा कितना है, एक तो हमारा 18,000 रुपीज आया और 67,000 रुपीज आया। तो सेल्स अकाउंट जब आप ये ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें आपको ये दोनों अमाउंट को ऐड करके मेंशन करना होगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, तो जो कि ऐड करके 85,000 आएगा। नेक्स्ट लेजर पोस्टिंग करते हैं अशोक अकाउंट की, जो कि हमारा कौन था, कोई ये हमारा डेटर था, इससे हमने पैसा लेना था। तो कितना पैसा लेना था पहले ये देख लेते हैं, 18,000 रुपये लेने थे, तो 18,000 रुपये लेने थे, डेटर था तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, अप्रैल 1 करके मेंशन कीजिएगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 18,000 रुपीज को आप अमाउंट के कॉलम में शो कीजिएगा। ये 18,000 रुपीज
ओपनिंग एंट्री हमें गिवन थी, इसलिए हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 18,000 रुपीज लिखा। इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन है इसकी, जो हमने सेल करी थी अशोक को। क्या सेल किया था? 40 मीटर कॉटन और 250 मीटर सिल्क सेल किया था। तो यहाँ पे आपको ये ट्रांजेक्शन सेल हुई थी, बिजनेस में सेल हुई, तो ये ट्रांजेक्शन डेबिट साइड ही आएगी। मेंशन कीजिएगा टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट आया था। ये अमाउंट ऑलरेडी आप सेल्स बुक में कैलकुलेट कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं, जो कि 67,000 रुपीज था, जो कि अभी आपने सेल्स बुक में देखा भी होगा कि 67,000 अमाउंट था। नहीं तो आप सेल्स बुक पे वापस जाके वो अमाउंट देख सकते हैं। इसके बाद क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि रिसीव कैश 8,000 एंड चेक 40,000 फ्रॉम अशोक, कैश वाज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। तो रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है, किससे? अशोक से रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगी ये भी आपकी किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक। अब अशोक का अकाउंट बना रहे हैं, अशोक क्रेडिट हुआ है, और तो ये दोनों चीज अपोजिट अकाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करने हैं आपको, जो भी एंट्री में बने हैं। बाय कैश अकाउंट में 8,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। सेम इसी तरीके से अप्रैल 12 लिख के बाय बैंक अकाउंट में आप 40,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। अब एक और ट्रांजेक्शन थी सेल्स रिटर्न की, जिसमें उसने रिटर्न कर दिया 50 मीटर सिल्क, हमें रिटर्न कर दी। तो 50 मीटर सिल्क रिटर्न कर दी, तो ये भी क्रेडिट साइड आएगा। अप्रैल 10 लिख के मेंशन कीजिए बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 7,000 रुपीज, क्योंकि 50 को मल्टीप्लाई करने का जो 50 को मल्टीप्लाई करना होगा 140 से, जो कि 7,000 आएगा। इसके बाद अब आपको करनी है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करके आपका जो अमाउंट आएगा यहाँ पे आपको मेंशन करना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे ऐसे बाय बैलेंस कैरी डाउन करके जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका अमाउंट आएगा 30,000। कैसे आएगा 30,000? डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड की टोटल करके माइनस करेंगे तो 30,000 की बैलेंसिंग होगी। तो आपका 85,000 डेबिट साइड भी आ जाएगा, 85,000 क्रेडिट साइड भी आ जाएगा। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट मंथ के लिए ब्रोड डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और 30,000 को आप अमाउंट के कॉलम में शो कराएंगे डेबिट साइड। ये 30,000 डेबिट साइड जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, आप इस बात को भी याद रखिएगा। अब सेम इसी तरीके से हम चारू का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे चारू चारू से हमने 30,000 रुपीज लेने थे, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके 30,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड। इसके बाद इसकी एक और ट्रांजेक्शन है, रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम चारू बाय चेक सेंड टू बैंक, डिस्काउंट अलाउड 2%। तो 30,000 लेने थे, यहाँ पे हमने डिस्काउंट दे दिया 2% का, और 2% का अगर 30,000 का 2% कैलकुलेट करते हैं तो 600 रुपीज होगा। अब यहाँ पे पेमेंट आ गई है, मतलब कि यहाँ पे जो एंट्री होगी वो ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट। यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट भी आपको करना होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू चारू। तो चारू अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आएंगे। डेट मेंशन कीजिएगा अप्रैल 19, और मेंशन कीजिए बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 29,400, और सेम इसी तरीके द्वारा अप्रैल 19 लिख के मेंशन कीजिए बाय डिस्काउंट अकाउंट, और 600 रुपीज को आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आप बैलेंसिंग कर दीजिए, तो 30,000 डेबिट साइड आएगा, 30,000 ये क्रेडिट साइड आएगा। अब देखिए यहाँ पे चारू का पूरी बैलेंसिंग हो गई है, तो ये चारू अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट अकाउंट बनाना है, जो कि है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट अलाउ किया था बैंक ने 600 रुपीज से, मतलब कि पेमेंट एक तरह से इनकम हुई थी बिजनेस की, तो ये एंट्री डेबिट साइड आएगी, और ये एंट्री आपकी क्रेडिट साइड आएगी। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 30 अप्रैल 2017 बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट है, इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट इसकी एंट्री होगी। इंटरेस्ट अकाउंट बना रहे हैं, इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट हुआ, तो बैंक अकाउंट अपोजिट अकाउंट आपको लिखना होता है, बाय बैंक अकाउंट लिख के आप मेंशन कीजिएगा 600 रुपीज क्रेडिट साइड। इसके बाद इसकी भी बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे छोड़ सकते, ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अमाउंट है हमारा दिनेश अकाउंट। दिनेश अकाउंट में दिनेश से हमें 20,000 रुपीज लेने थे, सॉरी दिनेश से हमें 20,000 रुपीज देने थे। तो दिनेश हमारा कौन सा क्रेडिटर था, तो अप्रैल 1 लिख के 2017 डेट डाल के बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पे कितने रुपीज हमें देने थे, दिनेश को 20,000 रुपीज देने थे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन हुई है अप्रैल 3 को, परचेज फ्रॉम दिनेश। क्या परचेज किया था हमने? 300 मीटर कॉटन और 200 मीटर सिल्क परचेज किया था, जो कि आप इजीली परचेज बुक को देख के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय परचेज अकाउंट लिख के आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा, टोटल अमाउंट 38,000, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अपनी परचेज बुक में। इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन है जो कि बिल्स पेबल की है, बिल्स पेबल की ट्रांजेक्शन है, तो ये आपको भी नोट डाउन करनी पड़ेगी। उससे पहले चेक इशू टू दिनेश करा फिर 25,000 का, तो ये अप्रैल 5 लिख के मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 25,000। सेम इसी तरीके से
अप्रैल 6 लिखिएगा, अप्रैल 6 लिख के बिल्स पेबल अकाउंट है यहाँ पे, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट लिख के मेंशन कीजिएगा यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में क्रेडिट डेबिट साइड 15,000 रुपीज। अभी हम कैसे डेबिट क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, इसके लिए आपको जनरल एंट्री का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अब ये मैं एंट्री बात करूँ, मैं चेक इशू टू दिनेश, चेक हमने इशू किया दिनेश को, तो बैंक अकाउंट दिनेश डेबिट टू बैंक अकाउंट इसकी एंट्री होगी। अब दिनेश का अकाउंट बना रहे हैं और दिनेश डेबिट हुआ तो डेबिट साइड एंट्री है, अपोजिट अकाउंट हमने लिख दिया 25,000 रुपीज का। ऐसे ही एक्सेप्टेड अ बिल एट 1 मंथ 15,000 ड्रॉन बाय दिनेश, तो इसकी एंट्री होती है दिनेश डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। दिनेश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट हमने लिख दिया टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000 रुपीज। यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की वन है जो कि 20 को हुई है, यहाँ पे 20 अप्रैल मेंशन कीजिएगा। क्रेडिट साइड क्या है, ट्रांजेक्शन इशू अ चेक टू दिनेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 1% डिस्काउंट। तो ये 1% डिस्काउंट वाली जो ट्रांजेक्शन है, इसके लिए मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि कैश बुक का कंसेप्ट समझिएगा। कैश बुक में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है इस 1% का कंसेप्ट का, डिडक्टिंग 1% डिस्काउंट के कंसेप्ट को। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए टू बैंक अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 17,820 रुपीज मेंशन कीजिए। तो 17,820 रुपीज कैसे आया, इसके लिए आपको कैश बुक का कंसेप्ट देखना होगा, समझना होगा। इसके बाद अब क्या करना है आपको, अब अप्रैल 20 लिख के मेंशन करना है टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ था, क्योंकि इसी एंट्री में डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमें कितने रुपए का रिसीव हुआ है, 180 रुपीज का। ये भी आपको तभी समझ में आएगा अच्छी तरीके से जब आप पूरा कैश बुक का कंसेप्ट समझेंगे। अब आप बैलेंसिंग कर दीजिए, तो बैलेंसिंग करके टोटल हमारा डेबिट साइड भी 58,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड भी 58,000 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने दिनेश का अकाउंट भी बना दिया है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट शिवा लिमिटेड अकाउंट। तो यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन अप्रैल 16 को ये परचेज अकाउंट फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम शिवा लिमिटेड फॉर 45,000 क्रेडिट। तो कंप्यूटर परचेज किया गया है शिवा लिमिटेड से 45,000 ऑन क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होती है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू शिवा लिमिटेड। शिवा लिमिटेड का अकाउंट बना रहे हैं, शिवा लिमिटेड क्रेडिट हुआ, मतलब क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट आएगा। अप्रैल 16 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय कंप्यूटर अकाउंट और 45,000 को क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें एक और ट्रांजैक्शन की बना है अप्रैल 22 की, सेटल द अकाउंट ऑफ शिवा लिमिटेड बाय चेक। तो यहाँ पे हमने सेटल कर दिया अकाउंट को, शिवा डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी इसकी एंट्री। तो यहाँ पे शिवा डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी, क्योंकि शिवा लिमिटेड का हम अकाउंट बना रहे हैं। और टू बैंक अकाउंट आपको लिखना होगा, अप्रैल 22 करके लिखिए टू बैंक अकाउंट और अमाउंट कॉलम में 45,000 मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में सबसे पहले आप अप्रैल 18 के ट्रांजैक्शन लीजिएगा जो कि कैश परचेज है। एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज डेबिट हुआ है तो इसलिए डेबिट साइड ही एंट्री आएगी। अपोजिट अकाउंट मेंशन कीजिएगा टू कैश अकाउंट 10,000 को अमाउंट कॉलम में मेंशन कर दीजिए। सेम इसी तरीके से 24 की एंट्री है प्रोप्राइटर टू कब गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 एंड कैश 6,000। तो इसकी एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ है, सॉरी परचेज अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट आएगा। मेंशन कीजिएगा बाय ड्राइंग अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 5,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। 5,000 रुपीज ही मेंशन कीजिएगा क्योंकि अभी हमने गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको परचेज बुक का टोटल करना है। तो परचेज बुक का टोटल आपका 51,300 है, तो ये आपको मेंशन करना है। परचेज बुक अकाउंट डेबिट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट साइड ही एंट्री आएगी। डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा अप्रैल 30 लिख के टू सन्ड्रीज अकाउंट एज पर दी परचेज बुक। कितना अमाउंट है 51,300, तो ये आपने 51,300 मेंशन कर देना है। परचेज अकाउंट को भी आपको बैलेंसिंग करना जरूरी नहीं होता, आप इसको ऐसे ही शो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट में प्रोप्राइटर टू का गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 एंड कैश 6,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट बना रहे हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ, अपोजिट अकाउंट मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड ही। अप्रैल 24 लिखे मेंशन कीजिए टू कैश अकाउंट अमाउंट के कॉलम में 6,000। सेम इसी तरीके से अप्रैल 24 लिखे मेंशन कीजिए टू परचेज अकाउंट अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिएगा 5,000 रुपीज। इसके बाद आपको ड्राइंग अकाउंट है, ये आपका टोटल आपका कितना आ जाएगा, टोटल आपका 11,000 रुपीज आ जाएगा। बैलेंसिंग करने की ड्राइंग अकाउंट की भी आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे छोड़ सकते हैं। अब रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट की एक ट्रांजैक्शन थी, रेंट पेड किया था 3,000 रुपीज का। तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है रेंट अकाउंट और रेंट अकाउंट ही हम बना रहे हैं, तो अपोजिट अकाउंट आपको एंट्री डेबिट साइड ही आएगी पर अपोजिट अकाउंट लेना होगा। यहाँ पे मेंशन कीजिए अप्रैल 27 टू कैश अकाउंट और 3,000 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। क्योंकि एंट्री थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू कैश अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड एंट्री है, अपोजिट अकाउंट आया। सेम इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, आपको गणेश अकाउंट बनाना है। तो गणेश अकाउंट किस तरीके से बनेगा, एंट्री है परचेज फ्रॉम गणेश 200 मीटर कॉटन। अब हम बनाएंगे गणेश अकाउंट। तो गणेश अकाउंट के ट्रांजेक्शन जो हुई थी वो अप्रैल 25 को हुई थी। परचेज फ्रॉम गणेश 200 मीटर कॉटन एट द रेट 70 रुपीज पर मीटर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। तो देखिए गणेश अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश। तो गणेश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आएगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा आप
13,300 रुपीज़। 13,300 रुपीज़ आएगा जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे। 200 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 70 से, उसके बाद 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करने पे 13,300 आएगा। सेम इसी तरीके से बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन करके 13,300 को आप डेबिट साइड मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, दोनों इक्वल आ जाएगी। और ये नेक्स्ट मंथ के लिए मई 1 के लिए यहाँ पे आप मेंशन करेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे 13,300 रुपीज़। तो ये क्रेडिट साइड आपको अमाउंट शो करना है ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद है बहादुर अकाउंट, जो कि हमारा कौन था, ये हमारा डेटर था। इससे पैसे लेने थे, कितने रुपए लेने थे, 25,000 रुपये। तो डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए अप्रैल 1 लिख के, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और 25,000 को डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। इसके बाद है 13 अप्रैल को एक ट्रांजेक्शन रिसीव अ बिल रिसीवेबल फ्रॉम बहादुर फॉर ₹20,000 एट 1 मंथ। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल हुआ है, बिल रिसीव हुआ है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बहादुर, बहादुर अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। अपोजिट अकाउंट आएगा, डेट मेंशन कीजिए अप्रैल 13 लिख के, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, और 20,000 को क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। अब बैलेंसिंग कीजिएगा अप्रैल 30 लिख के, बाय बैलेंसिंग के बाय का बैलेंस कैरी डाउन होगा यहाँ पे कितने रुपए का, 5,000 रुपये का। सेम इसी तरीके से यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। और ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, डेबिट साइड मई 1 के लिए क्या होगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन होगा, और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 5,000 रुपीज़। इसका मतलब है कि बहादुर के अकाउंट, बहादुर का जब हम अकाउंट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस में, उसमें 5,000 रुपीज़ ही हम शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट। सैलरी की एक ही ट्रांजैक्शन थी जिसमें 8,000 रुपये हमने पे किए थे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट हुआ है, सैलरी अकाउंट बना रहे हैं, अपोजिट अकाउंट आप लिखेंगे अप्रैल 27 करके मेंशन कीजिए टू कैश अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में 8,000 रुपीज़ मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट बुक बनानी है, जो कि सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक तो सिंपल है, आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट तो सिंपल है, आपने सेल्स रिटर्न बुक बना रखी है, वो सिंपल मेंशन कर दीजिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, तो डेबिट साइड एंट्री आएगी, डेट मेंशन कीजिएगा अप्रैल 30 टू सनरीज एज पर द सेल्स रिटर्न बुक, 7,000 को अमाउंट के कॉलम में शो कर दीजिए। इसके बाद स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। स्टॉक का हमें ओपनिंग बैलेंस में 1,60,000 गिवन था, तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे आप अप्रैल 1 लिख के 2017 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1,60,000 रुपीज़। सेम इसी तरीके से बैलेंसिंग करेंगे आप अप्रैल 30 लिख के, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000 रुपीज़। तो यहाँ पे डेबिट से क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। और ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, अब मई 1 करके लिए मई 1 लिख के टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 1,60,000 आप मेंशन कर देंगे। तो स्टॉक के कॉलम में आप 1,60,000 मेंशन करेंगे ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी कॉस्ट दे रखी थी ओपनिंग बैलेंस में, 40,000 रुपीज़ दे रखे थे। डेबिट साइड आएगा इसका मतलब ये, तो अप्रैल 1 लिख के मेंशन कीजिए टू बैलेंस ब्रोट डाउन 40,000 रुपीज़। सेम इसी तरीके से इसकी बैलेंसिंग होगी, अप्रैल 30 लिख के मेंशन कीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है अमाउंट, 40,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा डेबिट क्रेडिट साइड का। और नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, ये डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रोट डाउन होगा कितने रुपए का, 40,000 रुपीज़ का। अब हम बनाएंगे एकता अकाउंट का लेजर। तो यहाँ पे देखिए एकता हमारी क्रेडिटर थी, जिससे 15,000 रुपये लेने थे, तो एक क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा अप्रैल 1 लिख के 2000 ईयर मेंशन करके बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 50,000 रुपीज़ को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। सेम इसी तरीके से अप्रैल 15 को क्या हुआ, बिल पेबल हुआ। बिल पेबल उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, जिस पर हमने साइन करके उसको दिया कि हम पेमेंट कर देंगे 1 महीने के अंदर। तो इसकी एंट्री होती है एकता डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एकता अकाउंट बना रहे हैं, एकता अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड एंट्री आएगी। अपोजिट अकाउंट मेंशन कीजिएगा, डेट लिख के बिल्स पेबल अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट लिख के 15,000 मेंशन कीजिएगा। अब ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारे 15,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करना है, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग हो गई है। दोनों साइड हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या आई है, इक्वली आ रही है। इसके बाद हमें क्या करना है, कंप्यूटर अकाउंट बनाना है। परचेज आ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम शिवा लिमिटेड फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होती है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू शिवा लिमिटेड। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आएगा। अप्रैल 16 लिख के मेंशन कीजिए टू शिवा लिमिटेड, और 45,000 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद इसकी बैलेंसिंग कीजिएगा, तो अप्रैल 30 लिख के क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 45,000। सेम इसी तरीके से डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। और नेक्स्ट मंथ के लिए आप मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और अमाउंट के कॉलम में 45,000। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट साइड आएगा, 45,000 आपको उसमें मेंशन करना है। इसके बाद हमें डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाना है। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट है, रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम चारू बाय चेक सेंड इट टू बैंक, डिस्काउंट अलाउ 2%। चारू हमारी डेटर थी, जिससे हमें 30,000 रुपये लेने थे, उसको हमने 2% डिस्काउंट दिया था, जो कि 600 रुपीज़ हुआ था। तो इसकी ट्रांजेक्शन डेबिट साइड होगी, टू चारू लिख के आप मेंशन कीजिएगा 600 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल हमारा 600 रुपीज़ जाएगा। डिस्काउंट अलाउ डेबिट साइड आएगा 600 रुपीज़ ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद हम बनाएंगे बिल्स पे रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की एक ट्रांजैक्शन है, हमें 20,000 एट मंथ, मतलब कि बहादुर ने हमें बिल्स रिसीवेबल दिया था। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बहादुर, बिल रिसीवेबल अकाउंट बना रहे हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट जनरल एंट्री में डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, मेंशन कीजिएगा यहाँ पे टू बहादुर, और 20,000 को आपको अमाउंट के कॉलम में मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी है, तो अप्रैल 30 लिखे बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आप 20,000 क्रेडिट साइड भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएगी। जो चीज़ आपने कैरी डाउन की है वो नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगी, ब्रोट डाउन हो जाएगी। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 20,000 रुपीज़ मेंशन कीजिएगा। अब
बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको वो अमाउंट लेना है जिसकी हमने बैलेंसिंग की थी जनरल प्रॉपर में, वो अमाउंट आपको लेना है। क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा अप्रैल 1 लिख के बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और 3,05,500 को मेंशन कीजिए क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंसिंग होगी टू बैलेंस कैरी डाउन, और 3,05,500 आएगा। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल हो गई है। अब जो आपने 30 अप्रैल 2017 को डेबिट साइड कैरी डाउन किया है, ये फिर नेक्स्ट मंथ 1 मई 2017 को क्या होगा, ये ब्रो डाउन हो जाएगा। बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके आप मेंशन करेंगे 3,05,500। तो कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट साइड मेंशन करना है ट्रायल बैलेंस में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाएंगे जिसकी एक एंट्री थी 1% डिस्काउंट वाली, जो कि हमने 1% डिस्काउंट दिया था दिनेश को। दिनेश ने हमें 1% डिस्काउंट दिया था। दिनेश हमारा कौन था, क्रेडिटर था। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ था हमें, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय दिनेश कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ था, 180 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव हुआ था। ये आपने जब हमने जनरल प्रॉपर की थी वहाँ पे भी समझ सकते हैं कि कैसे मैंने आपको बताया था। नहीं तो आप कैश बुक का लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इसी क्वेश्चन में, कैश बुक जो मैंने बनवाई थी, तो कि 180 रुपीज़ कैसे कैलकुलेट हुआ। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट रिसीव की कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी अपने अकाउंट लेदर में पोस्ट किए थे ना, जिनकी बैलेंसिंग की थी, वो सारे अकाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपको वो अकाउंट मेंशन नहीं करने जो इक्वल थे, बाकी सारे अकाउंट आपको मेंशन कर, जो इक्वल हो गए थे वो आपको अकाउंट मेंशन नहीं करने, बाकी सारे अकाउंट मेंशन करने हैं। तो ये वो सारे अकाउंट है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट करके आपको सारे अकाउंट मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, जब कैसे पता चलेगा, जो आपने कैश बुक बनाई थी उससे पता चल जाएगा, जो कि 6500 रुपीज़ था। तो कैश अकाउंट में 6500 डेबिट साइड आएगा। बैंक में कितना आया था, 42,180, तो बैंक अकाउंट में 42,180 आएगा। अब जो काम आप कर चुके हैं ना, आपको उसको देख के इसमें सब फिल करना है। सेल्स अकाउंट के लिए आपने सेल्स बुक बनाई है, सेल्स अकाउंट बनाया है, जो कि कितना अमाउंट आ रहा है उसमें 67,000, और 18,000 को प्लस करेंगे तो ये आपका 85,000 आएगा। 85,000 को आप क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। अशोक अकाउंट में आएंगे 30,000, जो आपने अशोक अकाउंट बनाया था उसमें देखिए 30,000 थे जो बैलेंसिंग आई थी, और डेबिट साइड मेंशन किया था हमने 30,000 रुपीज़। तो अशोक अकाउंट में 30,000 रुपीज़ आएंगे। सेम इसी तरीके से इंटर 600 रुपीज़ क्रेडिट साइड आएगा। परचेज अकाउंट 56,300 रुपीज़ था, ये परचेज अकाउंट में से आप देख सकते हैं। ड्राइंग अकाउंट में 11,000 रुपीज़ आएंगे। सेम इसी तरीके से रेंट में 3,000 रुपीज़ आएंगे। सैलरी 8,000 रुपीज़ डेबिट साइड आएगी आपकी। जनरल गणेश अकाउंट में 13,300, और सेल्स रिटर्न हमारी 7,000 रुपीज़ की थी, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। बहादुर अकाउंट हमारा, बहादुर हमारा कौन था, हमारा डेटर था जिसने हमें पैसे देने थे 5,000 रुपये आएगा, जो कि बैलेंसिंग करके 5,000 रुपये आया था। स्टॉक 1,60,000 के थे। फर्नीचर डेबिट साइड आएगा 40,000 रुपीज़ का। बिल रिसीवेबल भी डेबिट साइड आएगा 20,000 का। बिल पेबल क्रेडिट साइड आएगा 30,000 का। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर अकाउंट डेबिट साइड आएगा 45,000 का। कैपिटल अकाउंट के साइड आएगा 3,05,500 क्रेडिट साइड आएगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड आएगा 600 रुपीज़, और डिस्काउंट रिसीव कितना है 180 रुपीज़, जो कि क्रेडिट साइड लिखा है। ये सारा अमाउंट आपको लेजर अकाउंट में से मिल जाएगा। आपने जो लेजर अकाउंट बनाया है आपको उसमें दोबारा जाकर वो अमाउंट को देखना होगा। अब इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आखिर में टोटल कर दीजिएगा तो 4,34,580 डेबिट साइड आएगा, 4,34,580 क्रेडिट साइड आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।